नमस्कार, आपका स्वागत है। लंकापति रावण के बारे में कौन नहीं जानता है। एक तरफ रावण को अत्यंत क्रूर, स्त्री लंपट तथा राक्षस कहा जाता है, तो वही दूसरी ओर रावण एक प्रकांड पंडित भी था। रावण एक ऐसा नाम है जो बुराई और अच्छाई दोनों स्थितियों में जाना जाता है। भले ही रावण अहंकारी अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वह चारों वेदों का ज्ञाता भी था। इसी कारण रावण से हमें ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। रावण ने माँ सीता का हरण तो किया था, लेकिन ऐसा भी कहा गया है जिस सीता का रावण ने हरण किया था वह माँ सीता का प्रतिबिंब था, क्योंकि रावण को एक तपस्विनी ने यह श्राप दिया था कि वह जिस भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। साथ ही माँ सीता की पवित्रता में इतनी शक्ति थी कि अगर रावण उन्हें स्पर्श भी करता तो वह उसी क्षण जलकर भस्म हो जाता। माँ सीता का हरण करने के पश्चात रावण ने अहंकारवश भगवान श्री राम से युद्ध किया, लेकिन बुराई की जीत होना असंभव है। इसी कारण रावण ने अपने ही पाप कर्मों के कारण स्वयं का अंत कर लिया। रावण के जीवन से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। रावण के द्वारा किए गए पापों के कारण ही आज सारा संसार उसे एक दुष्ट राक्षस के रूप में देखता है। उसके पुतले भी जलाए जाते हैं। इतना प्रकांड पंडित होने के बावजूद भी उसने अधर्म का मार्ग चुना, और यही कारण था कि रावण का अंत होना निश्चित हो गया था। इसलिए यदि आप कितने भी बुद्धिमान तथा ज्ञानी क्यों न हो, अगर आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो अंत में आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, जैसा कि रावण के साथ हुआ। युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री राम द्वारा रावण की पराजय हुई तब वो जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम भी जानते थे कि रावण महान ज्ञानी था, रावण का ज्ञान व्यर्थ ना हो। इसी कारण श्री राम ने लक्ष्मण से वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। अपने जीवन के अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को महत्वपूर्ण बातें बताई थी, और साथ ही उसने स्त्रियों के बारे में 3 ऐसी बातें बताई थी जो आज भी सच साबित होती है। तो चलिए जान लेते हैं रावण ने मरते समय कौन सी बातें कही थी। पहली बात, रावण ने लक्ष्मण से कहा था, मनुष्य को शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर डालना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, और अशुभ कार्य अथवा गलत काम को जितना हो सके टालते रहना चाहिए, जैसे कि बुरी आदतें। जिस प्रकार मैंने श्री राम को पहचानने की भूल की थी, उसी कारण से आज मेरी ये दशा हो गई। दूसरी बात रावण ने कही थी कि अपने शत्रु को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, चाहे शत्रु कमजोर हो या बलवान, उससे सदैव ही सावधान रहना चाहिए। मैंने श्री राम को तुच्छ समझकर उनसे युद्ध किया, लेकिन उनकी साधारण सी सेना ने मेरी विशाल राक्षसी सेना को समाप्त कर दिया। मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि वानर के अलावा मुझे कोई पराजित न कर सके। मैं वानरों को तुच्छ समझता था, इसी कारण से मैं हार गया। तीसरी बात रावण ने बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना भाई हो, पत्नी हो अथवा मित्र ही क्यों न हो, अपने जीवन के गहरे राज कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। जिस प्रकार मेरे भाई विभीषण को मेरी मृत्यु का राज पता था, उसी कारण से मेरी पराजय हुई, इसलिए अपने राज सदैव गुप्त रखे। आइए अब जानते हैं रावण ने स्त्रियों के बारे में क्या बताया था। पहली बात, पतिव्रता स्त्री। रावण ने मृत्यु के समय यह संदेश दिया था कि किसी भी पुरुष को पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, यह उसके विनाश का कारण बन सकता है। एक पतिव्रता नारी में यह गुण होता है कि वह अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, चाहे उसका पति गरीब हो या अमीर हो, कमजोर हो या बलवान हो, चाहे वह राक्षस हो या मानव हो, उसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। एक पतिव्रता स्त्री अपने प्राण त्याग सकती है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे पुरुष को अपने पति का स्थान नहीं दे सकती। इसलिए एक वीर पुरुष को दूसरे की पत्नी का सम्मान ही करना चाहिए। दूसरी बात, रावण के अनुसार एक बुद्धिमान पुरुष को मुश्किल परिस्थिति में अपनी पत्नी की सलाह अवश्य मान लेनी चाहिए। पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं चाहती, और तो में यह स्वाभाविक गुण होता है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में पुरुषों का मनोबल बढ़ाती है और उसे सही राह दिखाने का काम करती है। जो पुरुष अपनी पतिव्रता पत्नी की बातों को दुर्लक्ष्य करता है, उसे अवश्य ही हार का सामना करना पड़ेगा। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं मानी, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तीसरी बात, रावण के अनुसार महिलाएं बहुत अधिक स्वार्थी होती है, लेकिन उनका स्वार्थ उनके अपनों के प्रति होता है। उस स्वार्थ के लिए वह किसी से भी लड़ सकती है। स्त्रियों में सहन करने की अद्भुत शक्ति होती है, जो बड़े बड़े योद्धा भी सहन नहीं कर पाते, वह स्त्रियां आसानी से सह लेती है। स्त्रियां छल कपट के मामले में भी पुरुषों से कई गुना आगे होती है, इसलिए कभी भी किसी स्त्री के माया जाल में बुद्धिमान पुरुष को फंसना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से रावण ने इस संसार को महान ज्ञान दिया था। क्या आपके भी विचार से रावण की ये बातें सही है?
तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।